नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2022 से लेकर 2023 में अब तक बदले गए सभी शहरों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, योजनाओं के नाम, स्टेडियम के नाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे लीजिए, कम से कम आपका एक क्वेश्चन बदले गए नामों से पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिड डे मील योजना का नया नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नया नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फैज़ाबाद स्टेशन का नया नाम हाल ही में बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है, इसका भी नया नाम बदलकर टांट्या भील स्टेशन किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो फेसबुक कंपनी है, इसका नया नाम अब मेटा हो चुका है। ये लगभग सभी को इसके बारे में पता ही होगा। आपका अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जा चुका है। ये स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसको भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, इसका नया नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो हिसार हवाई अड्डा है, इसका भी नया नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो ड्रैगन फ्रूट था, इसका गुजरात सरकार ने नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि औरंगाबाद का नया नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका नया नाम हम संभाजी नगर कर दिया गया है। आपको बताना है कि औरंगाबाद किस स्टेट में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो आपका कांडला बंदरगाह है, इसका भी नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कई बार आपके परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप जो ओडिशा में है, इसका नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हावड़ा कालका जो मेल एक्सप्रेस चलती है, इसका नया नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसका नया नाम बदलकर अटल सुरंग किया जा चुका है। आपको बताना है
कि जो हमारी अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम प्रयागराज किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नया नाम नर्मदापुरम किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है डिक्की बंदी स्टेडियम जो कि मेघालय में है, इसका नया नाम बदलकर पी.ए. संगमा रेड्डी किया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है मंडुवाडीह जो रेलवे स्टेशन है इसका भी नाम हाल ही में बदल दिया गया है, इसका नया नाम बनारस स्टेशन रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर औरांग नेशनल पार्क किया जा चुका है। आपको कमेंट में बताना है कि औरांग नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम भी बदला गया है, इसका नया नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है चेनानी नासिरी सुरंग का नया नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र है इसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किया जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम किया जा चुका है। आपको बताना है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या फिर अरुण जेटली स्टेडियम किस राज्य में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो ईरानी जो करेंसी रियाल थी इसका भी नया नाम बदलकर टोमान किया जा चुका है, याद ज़रूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो लोकसभा टीवी है और जो राज्यसभा टीवी है इन दोनों का विलय संसद टीवी में कर दिया गया है, याद ज़रूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम बदला गया है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राउरकेला जो हॉकी स्टेडियम है उसका नया नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो हमारा शिपिंग मंत्रालय था इसका भी नाम बदला जा चुका है, इसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न शायद ये रिपीट हो चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जा चुका है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो था इसका भी नाम बदला गया है, इसका नाम अब भारी उद्योग मंत्रालय किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान थी, इसका नया नाम हाल ही में बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसका भी नाम बदला जा चुका है, अब इसका नया नाम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम भी बदला जा चुका है, इसका नया नाम सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है विदेशीय सेवा संस्थान, इसका भी नाम बदला जा चुका है, इसका नया नाम सुषमा स्वराज विदेश संस्थान रखा गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सेना खेल संस्थान स्टेडियम, इसका नाम बदला जा चुका है। इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। इसका नया नाम नीरज चोपड़ा खेल संस्थान स्टेडियम किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो पर्यावरण भवन है इसका नया नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था अभी कुछ दिनों पहले। राजपथ, इसका भी नाम जो है बदला गया है। इसका नया नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम अब भगत सिंह हवाई अड्डा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो मुगल गार्डन है इसका नया नाम अमृत उद्यान रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपका अगला प्रश्न है, मुंडेरा बाज़ार जो कि गोरखपुर में है, इसका नया नाम चौरी चौरा रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, इम्पॉर्टेंट है, इसका नया नाम जगदीशपुर रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, आपने मंकी पॉक्स वायरस के बारे में सुना ही होगा, इसका भी नया नाम एम पॉक्स किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नया नाम भारत राष्ट्रीय समिति किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत मिलिट्री स्टेशन जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नया नाम बिपिन रावत मिलिट्री गैरीसन के नाम पर किया गया है। और आपका लास्ट प्रश्न आपके लिए, लीस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, इसका नाम बदलकर सुनील गावस्कर किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे लीजिएगा, वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। 1 नंबर आपका एग्ज़ाम में यहाँ से फिक्स होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।